हाय दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज के टॉपिक्स में हम आप लोगों को जो पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली आज के टॉपिक्स में हम लोग जो मेनली फोकस करेंगे वो बेसिक मैथमेटिक्स में है, मतलब फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स का यूज़ आता है। तो हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे कि होती क्या है, जिसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। एक तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन देखने की कोशिश करेंगे, और टिग्नोमेट्री के बाद दूसरा हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलस देखेंगे, और बाकी की जो कैलकुलस होती है थोड़े बहुत के बाद उसको हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस में धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। तो कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है कि हम लोग उसको ना करें। तो बेसिक मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ब्रेक में ना देखें। अगर आपके पास में अब आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको अभी मत देखें, जब आपके पास टाइम हो तब देखें, लेकिन ब्रेक में मत देखें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने आज के बेसिक मैथमेटिक्स वाले से पोर्शन में से। सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। किससे स्टार्ट करेंगे? टिग्नोमेट्री से। तो बेसिकली टिग्नोमेट्री होती क्या है, ये 3 लेटर से मल के बना है, ट्राई, गॉन और मेट्री। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेसिक से पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा पढ़ा देंगे आपको। हो सकता है मैथ्स का भी बहुत सारा पोर्शन कवर अप कर दें। और मेट्री, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है ट्राइंगल ट्राइंगल और मेट्री का मतलब होता है मीज़र। मतलब किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स को मीज़र करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो अपने इंडियन लेटर त्रिकोणमिति से बना है। किससे बना है? त्रिकोणमिति से। तो ये भारतीयों की है, बट बाद में ग्रीक और यूनान्स वगैरह वाले आए और उन लोगों ने ये सारी खोज वगैरह कर दी थी। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ेंगे कि पढ़ना क्या है। तो देखो सब लोगों को पता है, अगर कहीं हम आपसे पूछें कि एक हमारे पास में ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, तो ये होपफुली सबको पता होता है कि दिस इज अगर ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये वाले एंगल को क्या बोलेंगे? अगर हम मान लो इसको एंगल को थीटा बोल देते हैं, थोड़े टाइम के लिए थीटा बोल देते हैं, तो थीटा जिस साइड से, इसमें 3 साइड दिख रही होंगी आपको, एक ए सी दिख रही होगी, एक ए बी दिख रही होगी और एक बी सी दिख रही होगी। तो थीटा किस साइड से लगा है? सर ए बी से लगा है। तो जिस साइड से थीटा लगा होता है उसे हम लोग बेस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बेस। थीटा यानी उस एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बुलाते हैं। ध्यान से सुन लेना, ये कई लोगों को क्लियर नहीं होता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लो। BC यानी 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड, दिस इज अवर 90 डिग्री एंगल, तो इसके सामने की साइड दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। दिस इज आवर हाइपोटेनियस। समझ में आया? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया कि हमें इसमें करना क्या है और कैसे करना है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गई। अब हम लोग अपने अगले लाइन पर आते हैं कि इसको करना कैसे है। और वो अपनी अगली लाइन है क्या? वो अपनी अगली लाइन है क्या कि अगर हम आपसे बोलें साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है एंड टेन थीटा क्या होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको याद करवा देते हैं LAL अपॉन के ए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाता है। अगर कोई बोले तो P अपॉन H B। इस लेटर के वजह से हम लोग सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। जैसे कैसे? फर्स्ट लेटर स्टैंड फॉर फर्स्ट अपॉन फर्स्ट, यानी कि P अपॉन H। इसमें ऐसे ही सेकंड अपॉन सेकंड कॉस का नंबर आएगा, तो कॉस में कितना आ जाएगा? कॉस V अपॉन H। सब कुछ बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। और तीसरा लेटर मतलब कि 10 में, तो इसको क्या लिख देंगे? P अपॉन B। ये लिख सकते हैं। तो सर बाकी के 3 टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो 6 होते हैं ना टोटल, तो 3 में क्या लिखेंगे? H अपॉन P। बाकी इसको कॉस का उल्टा क्या होता है सर? सेक थीटा। इसको क्या लिख देंगे हम? H अपॉन B। और ये कॉट 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट B इज इक्वल टू B अपॉन P। इसका मतलब क्या हुआ? या तो आप ये हिंदी मीडियम से जो लोग पढ़े होते हैं उनको पता होता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम से नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता दूं, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इज दिस रिप्रेजेंट फॉर B एंड दिस रिप्रेजेंट फ्रॉम H।
यानी कि साइन थीटा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो जो साइन थीटा हुआ हमारा, साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। किसी भी ट्राइंगल में अगर दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा, तो इसके सामने की साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। यानी कि अगर हम आपसे बोलें साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, P/H। सिमिलरली कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, B/H। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, अगर कहीं हम आपसे बोले, अगर कहीं हम आपसे एक बात पूछने की कोशिश करें तो दिक्कत देखो कहाँ आ जाती है, दिक्कत क्रिएट हो जाती है आपकी जहाँ पर आप B/H और P/H, मतलब कि आप परपेंडिकुलर और बेस के बारे में ना बता पाएं। दिस इज इक्वल टू बेस, दिस इज परपेंडिकुलर इफ दिस इज एंगल थीटा। अगर कहीं अब सर इसमें क्या चेंज हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। अगर कहीं आपसे हम बोले, अगर हम आपसे ये बात बोलें कि अगर इस साइड में दिस इज अल्फा, तो ये वाला एंगल जो साइड है, दिस एक्ट एज परपेंडिकुलर एंड दिस एक्ट एज बेस। होपफुली कलर से आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, B/P के बराबर। लेकिन अगर हम साइन अल्फा की बात करें, साइन अल्फा इज व्हाट, अल्फा के सामने की साइड, तो अल्फा के सामने इसको क्या बोलेंगे, B/P। यानी कि अल्फा और ये हम आगे कर सकते हैं। तो अल्फा को हम समझ गए कि सेम वही काम करना है, कोई इसमें खास 3 2 5 है नहीं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर। दिस इज पर पाइथागोरस थ्योरम, इसमें कोई डाउट। अभी देखो चुटकियों में सारी ट्रिग्नोमेट्री डेवलप होने वाली है आपको बिना टेंशन लिए। यानी कि आप कह रहे हो कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, कोई ट्रिवियल सी बात नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा टफ बात भी नहीं है, बहुत आसान सी बात है। तो अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P/H का स्क्वायर प्लस बेस बाई एच का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, 1 इज इक्वल टू P/H इज वॉट, साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस दिस इज वॉट, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी जो कि आपको पढ़ाई जाती है, होपफुली स्कूल में भी आपने पढ़ी होगी, यहाँ पे बोल दिया जाता है दिस इज एन आइडेंटिटी व्हाई यू हैव आस्क अबाउट प्रूफ। तो क्या इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब इसी में अगर कहीं इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए स्टाइल मारने के लिए लिख लेते हैं थोड़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल कम्स आउट टू बी 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगर कहीं हम इसमें डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, अगर इसी इक्वेशन में डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं पूरी इक्वेशन में, तो देखो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल कम्स आउट टू बी साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अगर इसी इक्वेशन में हम कॉस, अभी कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम किससे डिवाइड करना चाहते हैं इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो सर रिजल्ट क्या आएगा, साइन स्क्वायर से किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब कोई पूछ सकता है सर आप सब बता रहे हो तो एक चीज़ और बता दो, आप क्या बता दें कि सर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कैसे होता है। देखो कैसे होता है, P/H अपॉन B/H, इज दिस क्लियर। अपॉन में H है तो H से H कैंसिल हो जाएगा, क्या ये P/B होगा, तो आपको प्रूफ हो गया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा। सिमिलरली इसको उल्टा कर दो तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा के बराबर।
अब आपसे कोई बोले कि वैसे जनरली एक ही बात आती है हमारे सामने कि सर फॉर्मूले बहुत हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप बताओ हमने कोई सा भी फॉर्मूला अभी तक बोला हो कि याद कर लो। हमने सिर्फ क्या किया कि ट्रायंगल बनाया और बोला कि सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिस साइड से थीटा लगा होता है उसको बेस बोलते हैं, और 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड को एच बोलते हैं। आपके सामने बताओ फॉर्मूलों की भरमार लगा दी। कौन सी भरमार लगा दी सर? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 आ गया। अगली क्या हो गई? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अल्टीमेट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखो कई लोगों को क्या डाउट आता है, ये वाले फॉर्मूले को उनके दिमाग में, जब आपके साथ भी ये होगा, टेंशन ना लो पेपर में होगा, तो आप ये सोचोगे क्या सर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है या फिर ये होता है? ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आएगा। तो 1 सेकंड लगेगा। सर क्या करें, इसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर। सर ये होता है फॉर्मूला। समझ में आया? मन ही मन आपको एक बार कॉस स्क्वायर, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ये फॉर्मूला अल्टीमेट है, ऑल ओवर इंडिया सबको पता होता है, पूरे देश भर को पता होता है कि ये फॉर्मूला हमारा ये है। लेकिन अगर कहीं उसी के दूसरे साइड में हम ये सोचें कि सर ये वाला फॉर्मूला होता है या ये वाला फॉर्मूला होता है, क्योंकि कई सारी बुक्स में इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर स्टाइल क्या मार रहे हो, टेन स्क्वायर थीटा को आप उस साइड ले गए हो और तो कुछ नहीं किया। अगला फॉर्मूला हमारा क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया था हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हम इस फॉर्मूले, कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, बस मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखना। क्या ये लिख सकते हैं? हाँ सर ये लिख सकते हो। क्यों, क्या किया सर आपने? कुछ भी नहीं किया आपने, बस कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के इस साइड। क्या आपको क्लियर हो गया ये सब? तो हमने 3-4 फॉर्मूले आपको बता दिए। अब उन फॉर्मूलों के बेसिस पे देखो, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पता भी तो होना चाहिए सब। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कहीं हम यहाँ पे लिखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गई। अब हम इसी के आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, एक दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। फैक्टराइज कर सकते हैं। अरे भैया बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी सर एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट में, यही होता है ना। तो हमने इसको खोल दिया। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो कभी भी अगर आपके सामने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा है तो आप इसकी जगह पे, बहुत सारी जगह पे आपको यूज आएगा। क्या आप इसकी जगह पे 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन होता है, लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस। हमने क्या किया, हमने सिर्फ आपको सोचने का तरीका सिखाया है। दैट इज IIT। अभी कोई बोले इसको प्रूफ करो, तो इसमें प्रूफ करने वाली क्या खास बात है सर? इस 1 की जगह पे देखो, राइट हैंड साइड को पकड़ लो और राइट हैंड साइड को पकड़ के हम जो बात बोल रहे हैं वो चीज एकदम दिमाग में बिठा लेना अपने, क्योंकि इसके बिना आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर कहीं ये नहीं हुआ तो आपका काम कुछ भी नहीं हो रहा। राइट साइड में हम क्या लिख सकते हैं, जो 1 लिखा है, क्या उसकी जगह पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करके जा सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं राइट साइड में। जैसे ही आप इसके लिखोगे, फैक्टराइज करोगे, यही बन के निकल आएगा। तो विद इन अ 1 लाइन सोल्यूशन है ये सारे। सर इसमें भी क्या दिक्कत है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर आपने 1 लिख दिया, कोई 3 नहीं मान लिया आपने, लेकिन 1 की जगह पे अगर आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई सारे क्वेश्चंस में, जैसे भी हम सपोज आपसे बोलें कि प्रूव 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूफ करो। प्रूफ, तो एक बच्चा क्या करता है कि राइट साइड में जाके वो क्या करता है, होशियारी दिखाने के लिए इसी वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देगा और इसी वाले फैक्टर से डिवाइड बोल देगा सर ये। बट हमें वो उस बच्चे का सोल्यूशन अच्छा लगता है जिसने सोचना स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि उसने इस 1 की जगह पे चुपके से क्या लिख दिया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में माइनस होगा दोनों का, एक ब्रैकेट में प्लस होगा, प्लस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा वाला, सिर्फ माइनस वाला। तो क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना, बच जाएगा। तो लो सर हो गया।
तो हम तो ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए आपको ये 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं और इनको आप चाहे प्रूफ देख लो चाहे कुछ भी देख लो। अगर आपको टिग्नोमेट्री अच्छी करनी है, होपफुली आप सभी लोग जेई के एस्पिरेंट्स हैं, तो ऐसे लोनी बुक ले लीजिए, ऐसे लोनी बुक ले लीजिए। आपको ऐसे लोनी पे मैं आपको सारे बुक्स के, आप सभी लोगों के पास में कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, तो आप इन सारी बुक्स ऐसे लोनी ले लीजिए। आपकी टिग्नोमेट्री ऐसी करवा देंगे ना, उंगलियों से निकलेगी, झलकेगी आपके कि हमें पढ़ना कैसे टिग्नोमेट्री। तो समझ में आया, होपफुली दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी थी, हम लोग अपनी आज की क्लास में जो बेसिकली करने वाले हैं वो है रिडक्शन फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? रिडक्शन फॉर्मूले। सर क्या होता है ये रिडक्शन फॉर्मूले? जैसे अभी तक अगर हम आपसे बोलें तो साइन के अगर जो वैल्यूज़ आपको याद होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 0 डिग्री, टेबल आप बना सकते हो, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड अगली 60 डिग्री और अगली 90 डिग्री। आपको इतने डेटाज याद होते हैं। तो ये साइन थीटा हो गया, वेयर थीटा इज इक्वल टू दिस हो गया। अगला हमने लिख दिया कॉस थीटा, अगला हमने लिख दिया टेन थीटा एंड अगला हमने इसी के रिवर्स लिख रहे हैं कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये हमने आपको आपके सामने आपकी नज़रों के लिख दिए। ठीक है, अब हम इनकी सबकी वैल्यू लिख रहे हैं जो कि सबको पता होती है, फिर भी हम आपको लिख दे रहे हैं और बहुत आसानी से ये वैल्यूज़ निकल के आ जाती हैं। ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है कि सर हमें नहीं आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। अब टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो ये भी 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड क्यों हो गया? कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। यहाँ पे हम आपको बता दें साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 3 डेटा निकल के आता है। अगर साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है तो हमारे लिए कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 हो गई। अगर ये हम आपसे बोले 1/√2 हुई तो ये वाली वैल्यू √2 हो गई। अगर हम आपसे बोले ये वाली वैल्यू जो है वो √3/2 हो गई तो ये वाली वैल्यू हमारे लिए 2/√3 हो गई। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होगी। दिस इज इक्वल टू 1 तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। यानी एक वैल्यू हमें याद करनी है, दूसरी अपने आप वो निकल के आ जाएगी। एक वैल्यू हमें याद करनी है, दूसरी अपने आप निकल के आ जाएगी। वैसे हमें एक भी याद नहीं करनी है, क्यों? बस केवल साइन की याद करनी है और बाकी के अपने आप निकलते चले आएंगे, उंगलियों से निकलेंगी। सर कैसे? कॉस थीटा क्या होगा? उल्टा होता है इसका। जस्ट जो 0 की वैल्यू यहाँ से 90, तो यहाँ से लिख दो 1 √3/2 1/√2 हाफ एंड 0। ये हो गया। ये टेबल बनाते हुए आनी चाहिए आपको, रटना नहीं सिखा रहे हैं हम आपको। देखो अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टाइम। तो दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा? 1 अपॉन √3। दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा? 1। दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा? √3। दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा? अगेन इन्फिनिटी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कॉट इसका उल्टा होता है। अरे बोले होता है, तो कॉट उल्टा हुआ तो ये वाला इन्फिनिटी हो गया, ये कितना हो गया? √3 हो गया, ये कितना हो गया? 1 हो गया, ये कितना हो गया? 1/√3 हो गया। दिस विल इक्वल टू 0। इन्फिनिटी का उल्टा कितना हुआ? 0, क्योंकि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ। तो 1/∞ किसके बराबर हुआ? बोलो जल्दी से, क्या वो 0 के बराबर हुआ? हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो अब हम लोग आते हैं सेक थीटा पे। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सर सेक थीटा जो होता है हमारा वो 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा की वैल्यू क्या ये होती है? 1 अपॉन कॉस। तो सेक थीटा किसका उल्टा होगा? कॉस का। तो 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया और इसका उल्टा कितना हो गया? √2 हो गया। इसका उल्टा कितना हो गया? 2 हो गया और 0 का उल्टा कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। होपफुली आपको पूरे टेबल्स में सारे डेटा 0 से लेकर 90 तक सब याद हो गए होंगे, लेकिन हमें रिडक्शन फॉर्मूला इससे अदर्स एंगल को निकालने के यूज में आता है। अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है। इतना तो 10th तक पढ़ लेते हो, लेकिन रिडक्शन फॉर्मूला जो है वो 11th में है। आपको नहीं भूलना है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, इस टेबल में किसी को कोई डाउट अगर हो तो इसको फिर से समझ लेना। साइन और कॉस कोसेक एक दूसरे के उल्टे हो गए। इसको दूसरे कलर से बना देते हैं हम। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हो गए और टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे हो गए। देखो एक दूसरे के उल्टे ही लिखे हैं ये, अगर कहीं आप ध्यान से देखोगे तो अपोजिट ही लिखे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉट थीटा होता है दैट विल कम्स आउट टू बी 1/tan थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं निकल के आनी चाहिए। तो होपफुली दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये टेबल
लर्न होनी चाहिए। लर्न होने के लिए रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ साइन की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। आपसे बोला जाए 10:45, स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट भी लगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। याद करने से बेटर है चीज़ों को समझो, आपको उंगलियों से निकलने लगेगा ये डेटा। आप इससे भी ज़्यादा आप चीज़ों को याद करने लगेंगे, इससे भी ज़्यादा आप चीज़ों को समझने लगेंगे। तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ नॉट क्लियर प्लीज टेल मी। बोलो ये सबको क्लियर हुआ? अगर नहीं है तो कमेंट जरूर छोड़िएगा आप एक बार। तो चलो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, जैसे सर अभी तो 90 तक का आपने पंगा सॉल्व कर दिया। अगर मान लो हमसे सर 120 पूछ ले, कोई 150 की वैल्यू पूछ ले, कोई 180 पूछ ले, सर कोई 270 पूछ ले, सर कोई 210 पूछ ले, तो इतने सारे वैल्यू, सर कोई 720 पूछ ले, कोई सर 750 पूछ ले, तो हम क्या बोलेंगे? सर कोई 1440 पूछ ले। तो इस तरीके के डेटा को कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं हम लोग? रिडक्शन फॉर्मूला। तो चलो दोस्तों रिडक्शन फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ, और वो बातें हमारी निकल के आती हैं अब। और वो बातें हैं क्या कि इसको बोलेंगे ये 0 डिग्री है, तो बताओ ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। दिस विल कम्स आउट टू बी 270 डिग्री। और ये अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। और अगले राउंड में ये कितना पहुँच जाएगा? 450 डिग्री पहुँच जाएगा। और ये कितना पहुँच जाएगा? बोलो जल्दी से। 360 440 540 के बराबर पहुँचेगा। ये 540 के बराबर पहुँचेगा। ये कितना हो जाएगा? 630 के बराबर हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे कितने आ जाएंगे हम? 720। मतलब आप अगर कहीं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को कौन सी बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझ लो ये डायरेक्शन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं तो एक कंप्लीट सर्कल बनाने में कितने डिग्री का एंगल बनता है? बोलो जल्दी से, कितना बनता है? सर 360 बनता है। और एक कंप्लीट सर्कल किसके बराबर होता है? 2 पाई के। तो पाई किसके बराबर हो गया? 180 के। ये देखो हम चीज़ों को कैसे याद करना है, यानी कि पाई रेडियन जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो बताओ 1 रेडियन कितने के बराबर हो गया हमारा? 180 डिवाइडेड बाई पाई, इसके बराबर, इतने डिग्री के बराबर हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि 2 रेडियन में कितने डिग्री हुए, तो 1 रेडियन में इतने डिग्री हुए, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 2 से मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो कर देंगे कि नहीं? हमारा डिग्री आ जाएगा। अगर ऑन द अदर हैंड इसी क्वेश्चन में कोई पूछ ले आपको, देखो एक साथ कई सारी चीज़ों को समझने की एबिलिटी रखो। 180 डिग्री में कितने रेडियन? सर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हो गए? सर पाई अपॉन 180। तो बताओ 40 डिग्री में कितने 90 डिग्री में कितने रेडियन हुए? सर 90 इंटू पाई अपॉन 180। तो 90 अपॉन पाई बाई इंटू 1/80 किसके बराबर हो गया? पाई बाई 2। तो 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 भी बुलाते हैं। तो इसको हमने ऐसे बना दिया। अब देखो यहाँ से जो 0 और 90 के बीच में उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो 90 से 180 गया दिस विल इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट, दिस विल इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट, दिस विल इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब कि इन्हें क्वाड्रेंट बोलते ही क्यों हैं? क्योंकि इनकी हेल्प से हम सिर्फ और सिर्फ 360 तक का डेटा क्वाड्रेंट 360 तक का डेटा याद रखेंगे और बाकी सारे डेटाज को हम निकालेंगे, यानी कि बाकी सारे डेटाज को हम रिड्यूस करके इन 4 चीज़ों के अंदर लाएंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। अल्टीमेट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। कि सर ये वाला क्वाड्रेंट हुआ फर्स्ट, दिस विल कॉल्ड यू सेकंड, दिस विल कॉल्ड यू थर्ड एंड दिस विल कॉल्ड यू सेकंड। तो ये 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे आओगे? आपके पास आपकी मर्जी, या तो आप 90 प्लस थीटा करके चले जाओ या फिर आप 180 माइनस थीटा करके चले जाओ। ध्यान रखना है यहाँ पे जो हमने थीटा लिया है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 90 के बीच में होगी, वो 0 से 90 के बीच ज़्यादा नहीं होगा। दिस विल बी अज्यूम, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप बताओ अगर 90 में हम अगर मैक्सिमम जोड़ेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की तो कंडीशन हुई, या फिर आप अगर 180 माइनस थीटा करके जाओगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे।
थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे हम लोग, बताओ जल्दी से। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 180 में कुछ एंगल जोड़ना होगा या फिर 270 में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करना होगा। थर्ड एंगल में पहुंचने के लिए क्या यही करेंगे, ध्यान रखना। हम फिर बाद में आपको जनरलाइज कर देंगे कि कब कौन सा क्वाड्रेंट पकड़ना है, किस क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें कौन सा करना है, ये करना ज़्यादा सही रहता है या ये करना है या ये करना है या ये करना है, सब कुछ बता देंगे, अभी टेंशन नहीं लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर 270 में आप थीटा जोड़ दो या फिर 360 में से थीटा घटा दो। थीटा 360 क्योंकि दिस विल इक्वल टू ऑल्सो अ थीटा, या फिर आप घटा दो या फिर आप जोड़ दो, बिकॉज दिस विल इक्वल टू 270। दिस इज ऑल क्लियर, अरे हाँ या ना, बोलो ऑल क्लियर, हाँ सर ऑल क्लियर। तो देखो अब हम आपसे एक ही बात बोलेंगे रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ाने से पहले कि आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो, यू हैव टू कैलकुलेट, you have to calculate which quadrant you have lie, which quadrant you have lie, ये आपको पता होना चाहिए। which quadrant you have to lie, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक बार ये पता चल गया तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो जैसे सबसे पहले अब हम इसी पे आते हैं। तो अगर आपको ये नॉलेज हो गई कि सर हम फर्स्ट सेकंड का एंगल पकड़ रहे हैं, सेकंड का पकड़ रहे हैं, थर्ड का पकड़ रहे हैं या फोर्थ क्वाड्रेंट का पकड़ रहे हैं, ये अगर आपको पता चल गया तो काम हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे 240 की बात करें तो सर 240 मतलब ऐसे सोचो और सोचने के बाद देखो क्या ये 180 से बड़ा है, हाँ सर 180 से बड़ा है। क्या ये 270 से छोटा है, हाँ सर 270 से छोटा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ ये, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि यू हैव टू कैलकुलेट इन विच क्वाड्रेंट योर एंगल इज लाई। आपका एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसके बिना हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है हमारा, उसके बाद में अब आपको चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, बोले होगा कि नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। अब हमने ये क्यों लिख दिया, आप याद करवाने के लिए, कुछ लोग स्टाइल मारने के लिए लिख लेते हैं ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ऐसे लिख देते हैं ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर का मतलब क्या हुआ, टिकट को कलेक्ट करने वाले। तो ऑल मतलब सारे के सारे जितने भी, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। स्टूडेंट का एस ले लो तो एस रिप्रेजेंट फॉर साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये चला गया। टी रिप्रेजेंट फॉर 10 तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव हो गया। सी रिप्रेजेंट फॉर कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो गया, कॉस पॉजिटिव हो गया। तो अब अपना सेकंड पॉइंट है कि विच एंगल यू हैव टू कैलकुलेट। जैसे अगर हम आपसे बोलें साइन 240 बताओ, तो साइन 240 किस क्वाड्रेंट में, सबसे पहले एंगल देखो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होने की वजह से, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होने की वजह से हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम अपना माइनस साइन तो लगा ही देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन मस्ट बी नेगेटिव। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या अब हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट को पहुंचने के लिए हमने कौन कौन से तरीके बताए हैं आपको अगर कहीं याद हो तो हमने बताया कि फर्स्ट में जाने के लिए या तो 90 प्लस थीटा करते हैं या 180 माइनस थीटा करते हैं, या थर्ड में जाने के लिए 180 प्लस करेंगे या 270 माइनस करेंगे। यहाँ पे 270 माइनस या 360 माइनस, और थीटा के ऊपर कांस्टेंट क्या है कि थीटा हमारा 0 से 90 होना चाहिए। तो मेरी एक सलाह है, वो सलाह आप सुन लो, आपको फिर जो भी करना है आपका आंसर आएगा, हम दोनों बता देंगे आपको। मेरी सलाह है कि आपको अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो ऑलवेज यूज 180 माइनस, अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो ऑलवेज यूज 180 प्लस, अगर आपको फोर्थ में जाना है तो ऑलवेज यूज 160 प्लस। इनको यूज ना करें, इनको यूज ना करें, इसका रीजन भी हम आपको बता देंगे। मतलब देखो क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सेकंड में जाना है 180 माइनस कर दो, थर्ड में जाना है 180 प्लस कर दो, फोर्थ में जाना है 360 माइनस कर दो, पूरा कंप्लीट चक्कर हो गया आपका।
क्योंकि फर्स्ट तो कवर कर ही लिया था, सेकंड वाला हमने 180 माइनस करके कवर कर लिया, फोर्थ वाला हमने 180 प्लस करके कवर कर लिया, और थर्ड वाला और फोर्थ वाला हमने 360 माइनस करके कवर कर लिया। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका देखो फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने 180 या 360 के साथ में प्लस माइनस किया तो आपका जो साइन होगा वो निकल के साइन में कन्वर्ट होता है, कॉस जो होता है वो कॉस में ही आता है निकल के, और जो टेन होता है वो टेन में आता है। यानी कि जो ऑल 6 फंक्शन हैं वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट होते हैं, इटसेल्फ। लेकिन अगर आपने 90 के साथ प्लस किया या 270 के प्लस किया तो आपका साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो आपका कॉस थीटा के बराबर होगा। और इसमें एक और कंफ्यूजन आता है, आपके दिमाग में आएगा सर कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, तो आपकी ये दिक्कत कंफ्यूजन में बदल जाएगी, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन, और साइन 150 सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 150 निकालना है तो ध्यान से सुनना, साइन 150 पहले क्वाड्रेंट पहचानो कौन सा है, सेकंड। क्या सेकंड में साइन नेगेटिव होता है, नहीं सर, वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाली, बट सम स्टूडेंट्स आर रियरली यूज, अगर वो 270 के साथ करते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और वो 90 और 270 के साथ हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, ऐसे ही टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो और सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, कोसेक में। तो ये वाइस वर्सा होते हैं, अगर साइन 10 कॉट में गया तो कॉट 10 में आ जाएगा। तो ये इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि आप 90 और 270 के साथ ना जाएं। तो मतलब कहना क्या चाहते हैं आप, सर एक आध एग्जाम्पल करके दिखाओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलें, आपको वैल्यू निकालनी है साइन 240, कॉस 240, टेन 240, 3 वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले 240 हम देखेंगे वो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या साइन 240 के लिए हमने क्या बोला कि एंगल 240 को 180 प्लस लिखो या 360 माइनस लिखो। अब आप बताओ, क्या हमें थर्ड क्वाड्रेंट में हमने पता कर लिया 240 सर थर्ड क्वाड्रेंट में कंफर्म है, एकदम कंफर्म है सर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 240 निकालने के लिए हमें 180 प्लस करना पड़ेगा या 360 माइनस, सर 180 प्लस कर दो। तो हम 180 में कितना जोड़ दें कि हमारा 240 आ जाए, बताओ क्या जोड़ दें, सर 60 डिग्री जोड़ दो। क्या ये कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। अब एक बात बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव। बोले होगा कि नहीं होगा, क्योंकि थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या हो गया, नेगेटिव। 180 प्लस 60 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या हम साइन 60 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन को साइन में ही कन्वर्ट कराता है 180 और 360 वाला डेटा। तो ये साइन 60, सर मजे ही आ गए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। लो ये आंसर हो गया आपका। तो आपको हमने जो 240 था उसको हमने रिड्यूस करा के किस में कन्वर्ट करा दिया, 60 डिग्री। यानी कि 0 से 90 तक की वैल्यूज के हेल्प से हम बाकी सारे डेटास को कैलकुलेट कर सकते हैं। सर एक कॉस 240 और बता दो एक बार, वन मोर एग्जांपल। चलो कॉस 240 देख लो। अब कॉस 240 के लिए फिर वही पंगा, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट देखेंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सबसे पहले थर्ड। तो क्वाड्रेंट को हम लोग ऐसे देख लेंगे, इसको क्या लिख देंगे, 180 प्लस 60। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो नेगेटिव, और कॉस कॉस में कन्वर्ट होगा क्योंकि 180 के साथ खोल रहे हैं, तो इसको कॉस 60। कॉस 60 हमारा किसके बराबर होता है, हाफ, तो 1/2 माइनस 1/2 वैल्यू आई माइनस कॉस की। तो इसका भी आंसर निकाल लेना आप, इसकी वैल्यू √3 आने वाली है। कैसे आने वाली है, क्या आने वाली है, एक तो देखो दिस अपॉन दिस कर दो तो भी √3 आ जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप वैसे भी चले जाओ, 10 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दिस विल कम्स आउट टू बी 10 पॉजिटिव होता है तो ये 10 60 के बराबर आएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा √3/1 यानी कि √3 के बराबर। तो ये हमारा 10 की वैल्यू है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको रिडक्शन फॉर्मूला यूज़ करना सिखा दिया है। अब अगर कहीं जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए होमवर्क है कि आपको 60 डिग्री, 210 डिग्री and 270 degree and 480 degree, 750 degree, 1080, 1440, 1470 इतने एंगल्स दिए हैं हमें, इनके साइन कॉस और टेन बताने हैं।
अब 3 बता दिए तो बाकी भी बता दोगे अगर थीटा इक्वल टू ये है। ये आपको होमवर्क में नोट्स में सॉल्व करना है। अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला क्लियर होगा तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। अब सर आप कह रहे होगे कि जो चीज़ 360 से बड़ी है तो उसके लिए क्या करें। अरे भैया एक बात बताओ, एक कंप्लीट चक्कर में क्या आप 0 पे आ जाते हो? हाँ सर आ जाते हैं। तो 480 में से 360 हटा दो, कंप्लीट जितने हट रहे हैं हटा दो। तो 480 में से 360 का कितने, जो वैल्यू 120 की होगी वही 480 की होगी। अगर हम आपसे बोले 510, इसमें से सर कंप्लीट एक सर्किल हटाओ 360 हटाया कितना बचा बताओ जल्दी से, क्या 150 बचा? हाँ सर 150। तो जो वैल्यू 150 की होगी वही 360 की होगी। तो ये हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं अपने फॉर्मूलाज पे, जिन्हें हम लोगों को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम आपको बताते हैं साइन ए प्लस बी। रटना नहीं है, अभी आपको देखो प्ले करना, सारे फॉर्मूले एकदम हाइपर वे में सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी है। कोई भी चीज़ अगर आपसे बोलता है याद करो तो बताओ इसकी जगह पे क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इनको ध्यान रखना बस। अब दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगला फॉर्मूला हमारा कॉस का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगला कॉस का फॉर्मूला कितना हुआ, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन 4 फॉर्मूलों की हेल्प से हम पूरा टिग्नोमेट्री कर देते हैं, पूरा टिग्नोमेट्री सॉल्व कर देते हैं इन 4 चीज़ों से। देखो 4 तो बेसिकली नहीं है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं, दिस इज इक्वेशन 2 बोल दे रहे हैं, दिस इज इक्वेशन 3 बोल दे रहे हैं, दिस इज इक्वेशन 4 बोल दे रहे हैं। जिन लोगों ने टिग्नोमेट्री पढ़ ली है उनको रट्टा मारना सिखाया गया। अभी हम आपको प्रूव करके दिखा देंगे इसी वीडियो, इसी स्लाइड के बाद हम आपको प्रूव कर देंगे कि आपने टिग्नोमेट्री को रट रखा है। इन देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। यहाँ प्लस का माइनस हुआ तो यहाँ से प्लस से माइनस हो गया, इसमें भी प्लस से माइनस हुआ तो माइनस से प्लस हो गया, उल्टा हो गया बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। इन्हीं 4 फॉर्मूलों की वजह से बेसिकली हमें 2 हैं, याद रहते हैं, हर किसी के खून में होता है ये, बट हम इन्हें करेंगे कैसे ये देखते हैं। तो अगर हम आपसे बोलें इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 जोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1 में 2 जोड़े तो देखो इस वाले से क्या ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा सर, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी हमारी साइन तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और राइट साइड में कितना आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। तो देखो अगला फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया 2 साइन ए कॉस बी का। अरे बोलो इनटू को प्रोडक्ट को, यानी लोग इसको कैसे याद रखते हैं, अलग अलग फॉर्मूलों को फॉर्म में याद रखते हैं। आई डोंट नो व्हाई दी हैव लर्न, हमें आज तक क्लियर नहीं हुआ कि वो उन्होंने इसको याद करने की नीड ही क्या थी। क्या इस सबको याद करने की नीड थी, साइन ए माइनस बी, इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो एक मैनिपुलेशन हम आपसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए, ग्रीन से लिख देते हैं। अगर हम आपसे बोलें a प्लस बी को c मान लो और a माइनस बी को d मान लो, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दे रहे हैं स्मॉल, और दिस इज इक्वेशन नंबर स्मॉल बी। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू क्लियरली हम निकाल सकते हैं c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और बी की वैल्यू क्या क्लियरली हम बता सकते हैं, c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल होगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, तो ए हमारा ये आ जाएगा। b के लिए क्या करेंगे, एक बार दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या a की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारी b की वैल्यू यही आ जाएगी। ये और भी आ गया, अब पूरे को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a प्लस बी की जगह साइन c प्लस ए माइनस बी की जगह साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो आपके सामने एक और बेहतरीन फॉर्मूला जो आप लोगों ने रट्टा मार के रखा होगा, क्या वो आपके सामने पेश है। अब आप क्या करोगे, सर फिर क्या हमें ये सब पंगे करना पड़ेंगे। अरे नहीं भैया, आपको 2 फॉर्मूले साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दिमाग में चलने चाहिए। आपको 2 साइन ए
कॉस बी लाना है, बताओ पहला पहला जोड़ना है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर आपको 2 कॉस ए साइन बी लाना होता तो बाद बाद वाला जोड़ना है, मतलब कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो अगर कहीं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी और ये वाली ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो आपके सामने अगली इक्वेशन 2 कॉस ए साइन बी जो कि दिमाग में बैठी होनी चाहिए। क्या करना था आपको, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बेसिक मैथमेटिक्स 10th और 11th के बच्चों को, जो बच्चा 10th से आया है और 11th में जा रहा है, उसका गैप यहाँ फिल करना है। रट्टा मारा है आपने, हमें रटना नहीं है। हमने एक और सब्स्टिट्यूशन इससे पहले किया कि ए प्लस बी को सी मानना है, ए माइनस बी को डी मानना है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे हिसाब से, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और बी की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी हो गई, सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, करो सब्स्टिट्यूट। तो 2 कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन सी माइनस साइन डी। लो साइन सी माइनस साइन डी। देखो हमने 4 फॉर्मूले आपको लिखवा दिए और याद भी करवा दिए हैं, उनको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। होपफुली क्लियर। एक देखो, एक फॉर्मूला गिनवा देते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया ना 3 और 4, ये वाला फॉर्मूला 4 और 4 हमने ये लिखे हैं। ऐसे ही एक बार इन दोनों को देखोगे तो 1 + 2 करोगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, और एक बार 1 - 2 करोगे तो भी बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। ये चारों रिजल्ट आपकी कॉपी पे लिखे होने चाहिए। ये फॉर्मूले मैच कराने के लिए आपको ऑल इंडिया में कोई भी बता देगा, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है। ये बात आपके दिमाग में एकदम फुल प्रूफ रहनी चाहिए। समझ में आया? होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये क्लियर हो गया तो आपकी कहानी रिडक्शन फॉर्मूले की क्लियर हो गई। अब देखो हम एक और चीज़ बता देते हैं कि कॉस ए प्लस बी बताओ क्या होगा। सर स्टाइल मार लेते हैं थोड़ी सी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हुआ। अगर हम आपसे बोलें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी, cos 2 थीटा। दिस विल इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, क्योंकि cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर हम आपसे बोलें इसकी जगह पे क्या हम 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो। तो जैसे ही लिखेंगे ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस वाले में से -1 इधर उचका देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा। हमेशा ध्यान रखना cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसे ही आपको मेमोराइज होना चाहिए। देखो फॉल्ट बता देते हैं क्यों होना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हैं सर इसके। आप अपनी मन की मर्जी चला रहे हो, हमें बताओ आपके ये क्यों याद। क्योंकि जब आपके सामने 1 + cos थीटा लिखा होगा तो आपकी हिम्मत नहीं हो रही होगी कि हम यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला खोल दें और इसको लिख दें 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यहाँ पे इस एंगल का आधा ही एंगल तो ये है। अरे बोलो है या नहीं? समझ में आया? तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कई बार आपके सामने लिखा होगा 1 + cos थीटा बाई 2, तो दिमाग चकरा जाएगा लोगों का, लेकिन गारंटी से कह रहे हैं कभी भी आपके सामने दिमाग में नहीं आएगा सर इसकी जगह पे cos 2 थीटा खोल दो। हाँ कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं सर cos का वो वाला फॉर्मूला खोल दो जो इस 1 को कैंसिल कर दे। हमें इतना दिमाग ही नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, ये एंगल यानी कि अब इसका भी आधा एंगल आएगा तो बताओ फॉर्मूले क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस है तो cos आएगा। अब इसी में अगला फॉर्मूला करके देख लेते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा क्या है कि cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा। इस एंगल में और इस एंगल में इसको देखो, ये हाफ और डबल एंगल के फॉर्मूले हैं। दिस इज हाफ एंगल और दिस इज डबल एंगल, दिस इज डबल एंगल।
ये समझ में आना है। अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख दो हमारी क्या मर्जी। तो कॉस टू थीटा की जगह पे हमने लिखा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर। क्या आप सभी लोगों को ये बात क्लियर है? क्या आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई? बेसिक मैथमेटिक्स का ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इस बेसिक मैथमेटिक्स की हेल्प से हम सब कुछ निकाल देंगे। फिजिक्स में हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें देखो कई बार आपके सामने लिखा होगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 4, तो आपको लिखना होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 8। इस एंगल का आधा, माइनस है तो साइन जाता है, और अगर कहीं प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अरे बोलो हाँ या ना? प्लस है तो कॉस आता है। अब इन दोनों को जरा डिवाइड करना, तो आपके 10th का एक सवाल बन जाता है, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। वो कहते हैं कि इसको प्रूव कर दो। अरे भैया क्या प्रूव कर दें सर, ये तो हम प्ले कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कोई भी फॉर्मूला हमने लर्न नहीं कराया। हमने बोला सिर्फ आपको ध्यान करना है कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले को कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 थीटा, दिस विल इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड दिस विल इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ही हो गया। सर साइन थीटा से क्या बुराई थी? आपने बोला क्यों नहीं साइन थीटा से? हमारी कोई बुराई नहीं थी सर। साइन थीटा भी देख लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आया। अब ए बराबर बी की जगह पे हमने थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? बताओ जल्दी से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गई। अरे बोलो आ गई कि नहीं आ गई? अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात फिर से निकल के आ रही है, और वो क्या आ रही है ये देख लेते हैं। क्या हम 1 प्लस साइन 2 थीटा को कुछ मज़ेदार लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो हमने जो बात आपसे बोली थी, यहाँ पे आपको पूरी दिमाग लगानी है। अगर कि यहाँ पे दिमाग, देखो प्रूव करने वाले तो कैसे भी प्रूव कर देते हैं। हमने बोला था कि किसी इंसान ने अगर 1 की जगह पे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो अल्टीमेट बात है, इंपॉर्टेंट अल्टीमेट। तो 1 की जगह पे जब हम ये सोच सकते हैं, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं सोच सकते हैं? इसकी जगह पे अगर आपने ये लिख दिया, कोई तीन नहीं मान लिया, लेकिन अगर कहीं आपने इस 1 की जगह पे आपने ये लिख दिया, तो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट बात है ये। तो चलो 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी कि सर मज़ा ही आ गया, ये तो हमारा फॉर्मूला लिखा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 2 का। किसका फॉर्मूला लिखा था ये? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 2 का। दिस विल इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारा ये निकल गया। टिग्नोमेट्री को आपका परसेप्शन बदल देंगे कि टिग्नोमेट्री ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। अब सर आपने ये कर दिया, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा भी कुछ होता होगा? हाँ बिल्कुल होता है ना। उसको आप लिख सकते हो साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। आपकी मर्जी, आप इसको चाहो तो कॉस माइनस साइन भी लिख सकते हो, जो मर्जी आपकी वो लिखो। लेकिन अगर हम आपसे बोलें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या हम रूट ओवर 1 प्लस साइन 2 थीटा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, बिकॉज रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे नोट लगाने के लिए बोलते हैं कि नोट में आप लिख लीजिए कि जब भी आप रूट के बाहर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर खोल रहे हो, तो दैट विल कम्स आउट टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे नोट लगा लीजिए और लिख लीजिए स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने आपको छोटे मोटे फॉर्मूलेज प्रूव करना सिखा दिए हैं। टिग्नोमेट्री में बेसिकली रिडक्शन फॉर्मूले के बारे में बता दिया। अब आप चाहो तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन कर सकते हो, डिटेल्स में चीज़ों के पास में जा भी सकते हो। ये सब होने के बाद में थोड़ा बहुत इसमें हम इसी लेक्चर में, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अप्रोक्सीमेशन भी बता ही देता हूँ। अप्रोक्सीमेशन में जैसे हमने आपसे बोला साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब सोचना आप बात को थोड़ा सा दिमाग खोल के। ये हमारा थीटा, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। अगर हमारी हाइपोटेनियस बेस की तरफ अप्रोच करे, ये वाला हैंड यहाँ है, तो थीटा किस तरफ अप्रोच करेगा? जीरो की तरफ अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि थीटा यहाँ हो रहा होगा तो ये वाला एंगल बंद हो रहा होगा। यानी कि जब आप अगर कहीं बहुत क्लोजली देखो तो ये वाला एंगल थीटा, यानी कि बेस और ये भी हमारा बेस हो जाए, तो क्या यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये आर्क के जैसा आएगा, और ये वाली लेंथ को हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं? वी थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो आर्क लेंथ होती है, आर्क हमारा क्या होती है? रेडियस इंटू एंगल, यही होता है। एल इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो सब कुछ। पी की वैल्यू कितनी है? वी थीटा।
पर हाइपोटेनियस कितनी है बी, तो हम साइन थीटा को रफली थीटा लिख सकते हैं इफ थीटा इज स्मॉल। ये कंडीशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं है सर मर्जी के मुताबिक आप कहीं भी कुछ भी लिख दो। ध्यान रखना थीटा हमारा जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है 10 डिग्री से लेस होता है तो हम ये करते हैं। ध्यान रखना मैंने थीटा लेस देन 10 नहीं बोला है, फिर से बोल रहे हैं लेस देन 10 का मतलब बहुत बड़ा एंगल होगा, क्योंकि 10 का मतलब हुआ 180 डिवाइडेड बाई पाई, और पाई से इसको काटेंगे 3 टाइम्स, यानी ये लगभग 550 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि हमने इसमें डिग्री नहीं लिखी है तो ये कंसिडर टू बी रेडियन। ये हम कुछ बातें हैं जो आपको हमने बता दी, और यहाँ पे जो थीटा निकला है दैट मस्ट बी इज रेडियन। कैसे सर, अगर कहीं आपके सामने देखो ना, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से, आपके सामने अगर कहीं साइन 3 डिग्री लिखा है तो आप इसको 3 डिग्री ना लिखिएगा, दिस इज नॉट अ गुड साइन। आप इसको 3 इंटू पाई अपॉन 180 लिखिएगा, ये इसके बराबर होगा। है 3 डिग्री बट इसको हमने किस में कन्वर्ट करा दिया, रेडियन में। इसको हमने किस में कन्वर्ट करा दिया, रेडियन में। तो साइन थीटा का अप्रोक्सीमेशन कितना हो गया, रफली थीटा। सिमिलरली टेन थीटा का अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा, थीटा। लेकिन कॉस थीटा का अप्रोक्सीमेशन होता है 1, बहुत सारी जगह, लेकिन अगर मोर स्मार्टली देखो तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। सर ये 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 कैसे आता है, ये कॉस थीटा की टेलर सीरीज से आता है, टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से आता है। टेलर सीरीज का जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो कॉस थीटा का एक्सपेंशन जब करते हैं तो ये आता है, बाकी की हायर डिग्री हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बिकॉज हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर थीटा 0.1 है तो बताओ थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01, यानी इससे 10 गुना छोटा। थीटा क्यूब कितना हो जाएगा, 0.001, इससे 100 टाइम्स छोटा। थीटा की पावर 4 कितना हो जाएगा, 0.0001, 1000 टाइम्स छोटा। तो जैसे जैसे पावर बढ़ रही है, अगर हमारा थीटा लेस देन 1 है तो ये वाली पावर कम होने लगती है थीटा टेंस टू 0 के लिए। बोले थीटा टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 हुआ, तो ये वाली पावर कम होने लगेगी। और जितनी कभी भी लेस देन 1 नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने खुद से छोटा होने लगता है। इस वजह से हम कॉस थीटा को ये लिखते हैं। तो आपके लिए अप्रोक्सीमेशन हो गया 3 तरीके से। साइन थीटा एक रफली थीटा के बराबर, कॉस थीटा इज रफली 1 माइनस थीटा स्क्वायर के बराबर। जनरली आपको इसको 1 के बराबर लिखना है, लेकिन बहुत स्मार्टली बहुत जगह पे हमें 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 ही लिखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। कैसे आता है, क्यों आता है, इसको हम लोग अपने आगे आने वाली क्लासेस में समझ लेंगे डिटेल्स में। टेन थीटा को थीटा लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियन। यहाँ पे नोट भी लिख देना, क्योंकि छोटी गलतियाँ ही सिलेक्शन को अवॉइड कराती हैं। तो रेडियन की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन में होना चाहिए, ध्यान रखना ये बात। ये हो गया। अब अगर हम आपसे बोलें 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसको हम लोग 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं। कब, जब आपका x बहुत स्मॉल होता है। और इस वाले अप्रोक्सीमेशन को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कौन सा अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं हम इसको, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन 1 हुआ, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 करके आप इसको समझ सकते हो। अब जो पार्ट 1, ये पार्ट 1 था हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। जो पार्ट 2 है दैट विल बी अल्टीमेट इंपॉर्टेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स, क्योंकि इसमें हम लोग कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस। और कैलकुलस का मतलब 2 ही चीज़ों से होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को कवर करनी है, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देख पाते हैं, और ही नहीं। और इसी के साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अलीगढ़ बंसल क्लासेस का चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।